हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एनसीए ऑनलाइन स्टडी। आज की क्लास में हम आपकी बुक का 53 नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन। अमित, बिनीता एंड चारू आर 3 पार्टनर्स। ऑन 1st अप्रैल देयर कैपिटल स्टूड एज अमित 1 लाख, बिनीता 2 लाख एंड चारू 3 लाख। अमित, बिनीता और चारू 3 पार्टनर्स थे और उनकी जो ओपनिंग कैपिटल आपको दी हुई है बेटा वो 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख दी हुई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए, दे वुड रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। मतलब कि सभी पार्टनर्स को 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। अमित वुड गेट ए सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। अमित को 10,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। Binita would receive commission at the rate of 5% of net profit after deduction of commission. Binita को 5% कमीशन मिलेगा आफ्टर डिडक्शन। इट मीन्स कौन सी रेट लगानी है? रेट अपॉन रेट प्लस 100। ये फॉर्मूला लगेगा कमीशन के लिए। 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफर्ड टू द जनरल रिजर्व। जितना भी आपका नेट प्रॉफिट है उसका 10% आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, जिससे भी हम P&L एप्रोप्रिएशन में शो करेंगे। तो बिफोर द अबव आइटम वाज टेकन इनटू अकाउंट द प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वाज 5 लाख। ठीक है, कि ये सब चीज़ें करने से पहले का प्रॉफिट था 5 लाख। तो देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या शो करेंगे हम, प्रॉफिट ऑफ द ईयर कितना है जो 5 लाख है। देन आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख पर 5% 30,000 टोटल कैपिटल। उसके बाद देखिए बेटा, उसके बाद सैलरी कैसे आएगी? 12,000 पर मंथ थी बेटा, तो 10,000 पर मंथ थी, तो 12 मंथ्स की 1,20,000। देन आफ्टर देखिए क्या कह रहा है, जितना भी प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, उसका कितने परसेंट? 5% आपको क्या देना है? कमीशन देना है। ठीक है, 5/105 कर देंगे, ये कमीशन आ जाएगा। 10% आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है और बचा हुआ जो भी प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 1:1:1 में। ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में रेशो नहीं दिया हुआ है, इसलिए बेटा इस प्रॉफिट को हम किस रेशो में बांटेंगे? 1:1:1 में। ठीक है, तो देखिए बेटा इसका जो आंसर है वो पॉइंट्स में आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या कर दिया है, एक डिजिट को बढ़ा देते हैं हम, बाकी डिजिट को कम कर देते हैं, कम ही लिख देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो पॉइंट्स है उसको राउंड ऑफ कर देते हैं हम। ठीक है, इसके बाद देखिए पीसी बनाएंगे। तो पीसी के अंदर आपको पता है सबसे पहले क्या शो किया जाएगा? बाय बैलेंस बीडी, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा? बैलेंस सीडी, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? क्लोजिंग कैपिटल। क्या बोलते हैं इसको? क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये 53 नंबर क्वेश्चन किया है, जिसे आप अपनी नोटबुक में भी करोगे। बाकी आज का होमवर्क मैं आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे बेटे अब तक जो हमने एडजस्टमेंट सीखे हैं उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए हैं। अब आज की क्लास में हम हमारा एक न्यू टॉपिक शुरू करते हैं, जिसे बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। जिस टॉपिक का नाम क्या है? पास्ट एडजस्टमेंट। सबसे पहले बेटा मैं आपको ये बताऊंगा कि पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है। बेटा हम P&L बनाते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं पार्टनरशिप के अंदर, उसके बाद पीसी बनाते हैं। तो कई बार क्या होता है, कोई ट्रांजैक्शन या कोई आइटम लिखने से रह जाती है या हम उसमें गलत लिख देते हैं, जिसे क्या बोला जाता है? एरर बोला जाता है। ठीक है, तो क्या किया जाता है? उस एरर को सुधारने के लिए अकाउंट्स में चेंजेस करने के बजाय क्या किया जाता है? नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट डे, मतलब कि ये ईयर फिनिश हो गया और नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट डे एक एडजस्टमेंट एंट्री पोस्ट कर दी जाती है, जिससे कि जो उनका इफ़ेक्ट है, मतलब कि इंक्रीज़ या डिक्रीज़ है, वो कंप्लीट हो जाता है।
ठीक है। बाकी आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे इसका तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो देखिए 57 नंबर क्वेश्चन है आपका, रिया मोना निशा 3-1, ठीक है। प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 ईयर्स दिया हुआ है 1,40,000, 84,000 और 1,06,000। पिछले 3 सालों के आपको प्रॉफिट दिए हुए हैं। रिया मोना निशा ने 3 सालों के अंदर इतना इतना कमाया। These profits were by mistake shared equally for all the 3 years. It is now decided to correct the error and give journal entry for the same. अब देखिए क्या कह रहा है कि रिया, मोना और निशा तीनों को जो प्रॉफिट बांटना था वो किस रेशो में बांटना था, 3-1 में। लेकिन बांट किस रेशो में दिया, इक्वली। इसका मतलब किस रेशो में बांट दिया, 1-1-1 रेशो में, ठीक है। 1-1 रेशो में बांट दिया। अब देखिए इस पास्ट एडजस्टमेंट को हमें क्या करना है, बाय सिंगल जर्नल एंट्री, मतलब कि एक जर्नल एंट्री के द्वारा इस जो एरर हुई है इसका हमें रेक्टिफिकेशन करना है, इसका सुधार करना है। तो देखिए क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले तो आप एक इस तरह की टेबल बनाएंगे जिसमें पहला कॉलम जिसे बोलते हैं स्टेटमेंट शोविंग एडजस्टमेंट या स्टेटमेंट शोविंग पास्ट एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है। तो देखिए रिया, मोना, निशा, जितने पार्टनर उतने कॉलम, एक फर्म का डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट सब में। अब देखिए बेटा हमें क्या करना है, इस एरर को कैसे सॉल्व करेंगे। बेटा पास्ट एडजस्टमेंट का कोई भी क्वेश्चन सेम नहीं होता, सब क्वेश्चन में डिफरेंट तरीके से एडजस्टमेंट होती है। सिर्फ ये टेबल सेम बनती है, लेकिन इसमें जो करना है वो हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड हमें बताएगा कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो इसमें किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आपने क्या किया, इक्वल बांट दिया। जो काम गलत कर दिया उसको सुधारो। सबसे पहले तो आपने इक्वल बांट दिया, तो सबसे पहले जो उनको इक्वल प्रॉफिट बांटा गया है वो प्रॉफिट हम क्या ले लेंगे, उनसे वापस ले लेंगे, ठीक है। और फिर जो हमें एक्चुअल देना था, मतलब कि 3-1 में, उसे वापस दे देंगे। तो देखिए सबसे पहले प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड, ठीक है, प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटर, इसको हम क्या कर लेंगे, वापस ले लेंगे। तो देखिए जब भी हम रिया, मोना, निशा को प्रॉफिट देते थे तो उनके खाते को क्रेडिट किया जाता था। क्या किया जाता था, क्रेडिट किया जाता था। लेकिन अब उनसे हम प्रॉफिट वापस ले रहे हैं तो उनके खाते को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। अब देखो ये किस तरीके से डेबिट हुआ बेटा, जो हमारा प्रॉफिट था वो कितना था, 1,40,000, 84, 1,06,000, तीनों को प्लस कर लिया गया और इक्वली बांट दिया गया। तो तीनों को प्लस किया तो कितना आ गया, 3,30,000, जिसको इक्वली बांटा रिया, मोना, निशा में जो गलती से बांट दिया गया था उसको हम वापस लेंगे। तो देखो उनके खाते को डेबिट कर देंगे, सबके खाते को क्या कर दिया, डेबिट। फर्म में क्या चीज़ हो जाएगी, फर्म में क्रेडिट हो जाएगी। आपको पता है फर्म में जो भी प्रॉफिट होता है उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इसलिए हमने फर्म के अंदर इसको क्रेडिट कर दिया। अब देखो फर्म के पास कितना क्रेडिट बैलेंस आ गया, 3,30,000 का, 3,30,000 का। अब फर्म क्या करेगी, इसको पार्टनर्स में बांट देगी, किस रेशो में, 3-1 में। तो प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड 3, 2 और 1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस तरीके से बेटा आपको ये काम कर दिया। अब देखो आपको एंट्री करने के लिए अमाउंट चाहिएगी, तो इनका खाता हम इक्वल करेंगे। देखो रिया के डेबिट में कितने हैं, 1,10,000, क्रेडिट में कितने हैं, 1,65,000। तो देखो क्रेडिट की अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है, और डेबिट की कम है। इसका मतलब इसकी जो एंट्री जाएगी वो किस साइड जाएगी, क्रेडिट साइड जाएगी, ठीक है। मतलब कि रियाज कैपिटल को हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है, क्योंकि क्रेडिट साइड हमारी ज़्यादा बन रही है। इसका मतलब क्या है, देखो नेक्स्ट देखो मोना, मोना का इक्वल है तो मोना को कहीं भी डेबिट नहीं करना, कहीं भी क्रेडिट नहीं करना। निशा का खाता डेबिट 1,10,000 से है, क्रेडिट 55,000 से है। इसका मतलब इसका डेबिट ज़्यादा से है। तो बेटा इसका मतलब क्या है कि हमने निशा से तो 55,000 रुपीज़ लेने हैं और रिया से हमने क्या करना है, 55,000 उसको देने हैं। तो हम क्या कर देते हैं, निशा से लेकर किसको दे देते हैं, रिया को दे देते हैं। तो एंट्री देखो क्या हो गई, निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियाज कैपिटल। इस बात का ध्यान रखना बेटा, जिस साइड बैलेंस आया है ना वो साइड जैसे डेबिट है
तो लेकिन एंट्री उसकी किस में जाएगी, क्रेडिट में जाएगी। अपोजिट सिस्टम रहता है इसका, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, इसका जो सिस्टम रहता है वो अपोजिट रहता है। तो इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से करना है आपने। सबसे पहले ये टेबल बनानी है आपने, जिसे बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। उसमें इस तरीके से पार्टनर्स के कॉलम, फर्म का कॉलम, डेबिट क्रेडिट का कॉलम। पहले जो काम गलत कर दिया उसको सुधार कर दो, फिर जो सही करना था उसको कर दो, बाद में आपके पास ये बच जाएगी अमाउंट बैलेंस के तौर पे, ठीक है। तो ये एंट्री जाएगी डेबिट में, ये जाएगी क्रेडिट में, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। देखिए, P and Q were partners in a firm sharing profit loss equally, the fixed capital 2 lakh 3 lakh respectively. The partner did provide the interest on capital 12% for the year ended 31st March 2019. The profit of the firm were distributed without providing interest on capital. हाँ जी, तो देखो क्या कह रहा है इसके अंदर ये कह रहा है बेटा कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो 12% देना था, जो कि दिया ही नहीं दिया गया। तो अब देखो इसको कैसे शो करेंगे। सबसे पहले तो हम एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे, वही उसी तरीके से पर्टिकुलर पी क्यू फर्म। अब देखो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाउ रेक्टिफाइड, मतलब कि जो काम करना था वो कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। इसके खाते में 24,000, आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए क्या होता है, एक इनकम होती है। तो इसलिए हमने P के खाते को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, और Q के खाते को भी क्रेडिट कर दिया। 24,000 36,000 12% के अकॉर्डिंग ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा दिया। अब देखिए फर्म में ये चीज़ क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, क्योंकि फर्म के लिए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो क्या है, एक खर्चा है, ठीक है। अब देखो फर्म के पास डेबिट में आ गए कितने, 60,000। इसका मतलब क्या हो गया कि फर्म को 60,000 रुपये का लॉस और हो गया, जिसको किस में बांटेंगे, पार्टनर्स में बांटेंगे। तो P और Q में लॉस हमने बांटा, 60,000 को 1:1 में बांट दिया, ठीक है। तो कितना आ गया, 30,000, ठीक है। अब देखिए वही आप एडजस्टमेंट जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था वो यहाँ भी निकाल सकते हो, और जैसे इस क्वेश्चन में कर रहा है वैसे यहाँ भी एडजस्टमेंट निकाला जा सकता है, ठीक है। इसका वर्ड आप एडजस्टमेंट भी लिख सकते हो इस डिफरेंस की जगह, ठीक है। तो देखिए 6,000 रुपये क्रेडिट में कम पड़ रहे हैं, इसका मतलब कि जो पीज कैपिटल अकाउंट है वो क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। और इसके 6,000 रुपये किधर कम पड़ रहे हैं, डेबिट में कम पड़ रहे हैं, इसका मतलब जो क्यू अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। तो देखिए एंट्री क्या बन जाती है, पीज करंट टू क्यूज करंट, कितने से, 6,000 से। अब बेटा एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर करंट वर्ड क्यों आया है। बेटा क्वेश्चन के अंदर हमें क्या लिखा हुआ था, फिक्स्ड कैपिटल लिखा हुआ था। फिक्स्ड कैपिटल का मेथड हमें इसमें फिक्स्ड कैपिटल से अकाउंट बनाए हुए हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आपको पता है जब फिक्स्ड बनता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में पार्टनर्स कैपिटल की जगह करंट आता है, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखेंगे आज की क्लास में हम। Profit earned by a partnership firm for the year ended 31st March 2018 distributed equally between partners Pankaj and Anu without allowing interest on capital. Interest due on capital was Pankaj 3,000 और 1,000. Pass necessary journal entry. देखो ये क्या कह रहा है कि पंकज और अनु को यहाँ भी जो इंटरेस्ट है वो क्या है, नहीं दिया गया। कितना, 3,000 और 1,000। तो देखिए क्या करेंगे, वही जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसी तरीके से इसे करेंगे। तो देखिए 3,000 पंकज का क्रेडिट किया, 1,000 अनु के लिए क्रेडिट किया, ठीक है, कर दिया। उसके बाद अब फर्म के पास कितने का लॉस आ गया, 4,000 रुपये का, 2,000 2,000 4,000, ठीक है। एडजस्टमेंट आई, एडजस्टमेंट क्या आ गई हमारे पास, देखिए पंकज के क्रेडिट के अंदर कितने रुपए हैं, 3,000 रुपये, डेबिट के अंदर कितने हैं, 2,000 रुपये, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1,000 रुपये हमारे पास क्या बच गया,
क्रेडिट बैलेंस बच गया, मतलब कि पंकज में क्रेडिट में ज़्यादा है, इसका मतलब पंकज से हमने पैसे लेने हैं। ठीक है, उसके बाद इसके डेबिट के अंदर 2000 रुपये हैं और क्रेडिट के अंदर 1000 रुपीज़ है, इसका मतलब हमने इससे पैसे देने हैं। तो इस तरीके से एंट्री क्या बन जाएगी बेटा, अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पंकज कैपिटल अकाउंट। अनु का खाता हम डेबिट कर देंगे, पंकज का क्रेडिट कर देंगे, अनु से जो पैसा आया वो पंकज को दे देंगे। तो बेटा इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पास्ट एडजस्टमेंट भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है बेटा, तो ऐसा नहीं है कि आप इसको लाइटली ले लो। पूरे चैप्टर को आपने अच्छे से पढ़ा तो पास्ट एडजस्टमेंट को लास्ट टॉपिक, या आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बेटा, इसके बाद एक गारंटी का टॉपिक रहता है, बस वो उसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो पास्ट एडजस्टमेंट के जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से करने हैं। ये इन क्वेश्चंस में कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और ये तीनों क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं। जो हमने 4 क्वेश्चन आज मैंने आपको वीडियो में करवाए हैं, ये चारों क्वेश्चन आपको नोटबुक में करने हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, ये चारों क्वेश्चन आप नोटबुक में करोगे। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। पास्ट एडजस्टमेंट मैंने आपको बताया है, पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब है कि पहले से की हुई कोई गलती, मतलब कि जब हमने P&L एप्रोप्रिएशन बनाया, ठीक है, जब हमने P&L एप्रोप्रिएशन बनाया उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल बनाया, तो उस टाइम अगर हमने कोई मिस्टेक कर दी है, कोई एरर कर दी है, तो उसको हम ये जो जर्नल एंट्री है, ये जो हमने की है बेटा, ये नेक्स्ट ईयर, मतलब जो भी ईयर हमारा फिनिश हुआ है उससे नेक्स्ट ईयर करते हैं, और ये एंट्री करके हम हमारी जो एरर्स हैं उनको रेक्टिफाई कर देते हैं। तो इस तरीके से 3 क्वेश्चन किए हैं हमने आज। एक बार इन तीनों क्वेश्चन का कंपैरिजन बताता हूँ बेटा आपको। देखो, पहले क्वेश्चन के अंदर आपको क्या था, सिर्फ प्रॉफिट गलत बांटा गया था, तो ये जो एरर थी वो किससे रिलेटेड हो गई है, प्रॉफिट से रिलेटेड हो गई है। ये जो एरर है वो किससे रिलेटेड हो गई है, प्रॉफिट से रिलेटेड हो गई है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर IOC नहीं दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, जो कि अब हम दे देंगे। ठीक है, अब देखिए कई बार क्वेश्चन कैसा आता है, जैसे इसी क्वेश्चन में मैं आपको कुछ चेंज करके बताता हूँ। कई बार क्वेश्चन चेंज आ जाता है कि जैसे यहाँ तो ये लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया था। कई बार ये आ जाता है कि IOC मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% देना था, लेकिन दिया कितने परसेंट, सिर्फ 10%। मतलब कि पार्टनर्स के अंदर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अकाउंट था उनका, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना था वो 12% देना था, लेकिन दिया कितना गया, सिर्फ 10% दिया गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उन्हें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कम दिया गया है। तो देखो इस एरर को किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम, ये बताता हूँ आपको। इस एरर को बेटा इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले तो जो हमने 10% उन्हें दिया है वो हम क्या ले लेंगे, टेकन बैक, मतलब कि वापस ले लेंगे। तो जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ठीक है, उसे जब टेकन बैक करेंगे तो देखिए क्वेश्चन में क्या चेंज आएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टेकन बैक, क्या कर देंगे, उनके खाते डेबिट करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है तो उनके खाते क्रेडिट किए थे हमने, लेकिन अब जब लेंगे तो 10 डेबिट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, उनके खाते डेबिट कर देंगे। ठीक है, डेबिट करने के बाद हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। अब देखो इनके खाते डेबिट हुए, इसका मतलब फर्म का खाता क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। फर्म का खाता क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि जब इनसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस लेंगे तो फर्म के पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। अब देखिए उसके बाद आप क्या कर दोगे, 10% आप वापस ले लिया, 12% आप उनको दे दोगे। ठीक है, तो 12% दोगे तो यहाँ पर जो होगा वो 10% से इकट्ठा हुआ होगा, यहाँ जो दोगे आप वो 12% दोगे। अब उनका खाता क्रेडिट करोगे बेटा और फर्म का खाता डेबिट करोगे। तो इस तरीके से उसके बाद आप डिफरेंस निकालोगे, एडजस्टमेंट निकालोगे उसकी, और जब एडजस्टमेंट निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा आपके पास।
ठीक है, प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो एंट्री हो जाएगी आपकी, जिसे बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, अब बेटा आपका एक टॉपिक रहता है गारंटी। गारंटी का मतलब है कि कई बार क्या होता है, जैसे फर्म को प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो उसमें फर्म पार्टनर्स को गारंटी दे देती है कि आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, उसे बोलते हैं गारंटी बाय फर्म। मतलब कि फर्म ने किसी पार्टनर को गारंटी दे दी कि आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे फर्म लॉस में है चाहे प्रॉफिट में है। लेकिन कई बार क्या होता है कि पार्टनर भी फर्म को गारंटी दे देता है, जिसे बोलते हैं गारंटी बाय पार्टनर। मतलब कि पार्टनर फर्म को कह देता है कि मैं आपको इतने रुपए कमा कर दूंगा ही दूंगा फाइनल। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस में हम प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से करेंगे, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो बेटा ये सारे क्वेश्चन आज आपको फेयर नोटबुक में करने हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, और फेयर नोटबुक में साफ सुथरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन राइटिंग में आप करोगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।